न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों 24 जुलाई 2025 यानी कि आज ईपीएफ 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि कब तक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो एक ऑथेंटिक जानकारी लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो जैसे कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसी के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब भी संबंधित विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इसी के बीच एक बड़ी जानकारी ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर। तो क्या ये जानकारी है, आइए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो श्री वाइको और श्री एम षणमुगम जी के द्वारा सवाल पूछे गए थे कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से विचाराधीन है। यदि हाँ, तो सरकार विशेष रूप से मजदूर संघों के बढ़ते दबाव और न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए इस संबंध में कब निर्णय लेगी। जब कायिक निधि और संचित अदावी निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तो ईपीएफ पेंशन बढ़ाने में क्या दिक्कत है, और क्या सरकार आगामी त्योहार के मौसम को देखते हुए यथाशीघ्र निर्णय लेगी। तो ये चार महत्वपूर्ण सवाल न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर, इन सभी सवालों के जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यानी कि काफ़ी लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाया जाए। आगे बताया गया कि ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस, जिसमें कि नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16% की दर से 15,000 रुपये प्रति माह की राशि तक की अनुदान से मिलकर बनता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभ इसी संचित राशि से दिए जाते हैं। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार निधि का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है और 31 मार्च 2019 तक की निधि के मूल्यांकन के अनुसार इसमें बीमा की घाटा है। तथापि सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को ईपीएस के प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। तो यहाँ पर फिलहाल सरकार ने साफ नहीं बताया है कि पेंशन बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। जैसा कि हमेशा जवाब दिया गया है कि फिलहाल सरकार के द्वारा 1000 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जा रही है, जो भी सरकार के योगदान के बाद में दी जा रही है। तो ये एक ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है फिलहाल ईपीएस 1995 के तहत पेंशन बढ़ोतरी किए जाने को लेकर कि सरकार ने फिलहाल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगी जुड़ी हुई हर ताज़ा अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर ताज़ा अपडेट आप देखते रहें।